हेलो बच्चों, आज हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पे अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के एनसीईआरटी बेस पर जितनी भी फिजिक्स की न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 1.8 के क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए और जिसका मान 3 माइक्रोकूलम है और क्यू बी जिसका मान -3 माइक्रोकूलम है उसको निर्वात में रखा गया है। ठीक है, वहां पर से दो क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पहला तो है कि दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा जो ए बी है उसके मध्य बिंदु पर कोई बिंदु ओ है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर उस मध्य बिंदु की जगह पर हम 1.5 × 10⁹ कूलम का परिणामी आवेश जो ऋणात्मक परीक्षण आवेश है उसको अगर हम रखते हैं तो उसकी वजह से इस पे कितना बल ये अनुभव करेगा। यानी बेसिकली इस प्रश्न में दो तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले जैसा हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम ये प्रयास रहता है कि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उसके हम लोग फिगर को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज हम लोग ले लेते हैं, ए और बी है, जिसपे मान जो दिया गया है क्यू ए और क्यू बी का वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 3 माइक्रोकूलम है और इसका मान हमारे पास है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस दोनों के बीच में कहीं पे पॉइंट ओ ले लेते हैं और ये जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। यानी बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी दूरी अगर सेंटर से नापेंगे उसको हम लोग एल के फॉर्म में दिखाते हैं और ये बेसिकली 2L का मान हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास जो क्यू ए चार्ज दिया हुआ 3 माइक्रोकूलम, इसमें 3 × 10⁻6 कूलम, क्यू बी का मान -3 माइक्रोकूलम मतलब -3 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, और जो दूरी दी हुई है हमारे पास 2L बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20/100 ये हो गया 0.2 मीटर। तो L इक्वल टू हो गया 0.2/2 यानी 0.1 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है और बेसिकली ये भी डिस्टेंस है हमारे पास 0.1 मीटर है। ठीक, देखो प्रश्न ये कहता है कि बिंदु O पर जो मिलाने वाली रेखा AB के कारण QA और QB पर इस पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज QA है वो भी इस पे चार्ज लगाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी क्रिएट होगी और QB की भी वजह से यहाँ पर होगा। तो हम दोनों को एक एक करके लेकर चलेंगे और फिर फाइनली उस पर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे मान को। लेकिन पहले यहाँ समझना होगा कि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा क्लास में कई बार हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश जो सोर्स चार्ज जो हमारे पास QA या फिर QB हो सकता है और परीक्षण आवेश जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसके ऊपर जो बल लगेगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होगी उसको बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी QA के कारण या फिर हम कह सकते हैं आवेश QA के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बेसिकली हम E1 से अगर हम फॉर्मूला इंडिकेट करें तो 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाई r²। r हमारे पास है यानी यहाँ पर L है तो L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम इस पूरे लेंथ के वैल्यूज को चार्ज को सभी को मैग्नीट्यूड फॉर्म पे ले लें ताकि माइनस का झमेला हमारे पास ना रहे, तो 1/4πε हम लोग को पता है ये हो रहा है हमारे पास मान। उसके बाद QA चार्ज का मान 3 × 10⁻6 बाई L, L का स्क्वायर हमारे पास कितना 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 9 × 3 × 10⁻9 - 6 बाई 0.1 × 0.1। बेसिकली हमारे पास यहाँ निकल के आ गया 10⁻9 और ये दोनों ऊपर चला गया, सॉरी 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों ऊपर चला गया, इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग हटाकर ऊपर लेके चले गए तो ये 8 हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट QA की वजह से निकल रहा है वो इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ये तो निकल गया हमारे पास QA की वजह से O पर जो इंटेंसिटी लगेगी। आओ ऐसा ही हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं। देखो अगर आवेश QB के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम 2 कहेंगे, ये सारा कुछ यही है। यहाँ पर सिर्फ हमारा मान B हो जाएगा, ये 2 के फॉर्म पे चलेगा। ठीक है,
और बाकी सारा सॉल्यूशन ऐसा ही है। यहाँ पर चूंकि हम आवेश को मोड के फॉर्म में लिख चुके हैं, इसलिए माइनस भी हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी E1 और E2 दोनों का मान सेम निकल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, तो बिंदु O पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक, E1 का मान भी ऑलरेडी हमारे पास यही निकला था, 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵, यानी हमारे पास E कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10⁵ न्यूटन पर कूलम निकल गया। ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। यानी ये क्वेश्चन का ए नंबर का जो हिस्सा है, जिसमें हम लोग ए बी के मध्य में ओ को रखे थे, तो पॉइंट ए की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 पहले निकाले, सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस के साथ क्यू भी हमारे पास आवेश है, जहां पर हम मान रखकर इसको सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग क्लियर है। इसके बी नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे अभी। चलो इसके बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखोगे बी नंबर का क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है कि 1.5 × 10⁹ परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश, हियर इज द नेगेटिव टेस्ट चार्ज। देखो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग जो QA और QB दो पॉइंट चार्ज है उसकी क्वेश्चन का ये हिस्सा है, यहाँ O है, सेंटर है, लेकिन इस सेंटर का मान -1.5 × 10⁻⁹ दिया गया है, और ये किसके इक्वल है, तो टेस्ट चार्ज, नेगेटिव टेस्ट चार्ज के इक्वल है, जो हमारे पास यहाँ पर है। अभी कुछ देर पहले इसके भी मान को हमने निकाले हुए थे, ये भी हमारे पास मान था, और QA और QB की वजह से एट पॉइंट B पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकली थी, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी हम लोग निकाल के रखे थे 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, परीक्षण आवेश हमारे पास कितना है, परीक्षण आवेश Q0 का मान है -1.5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये नेगेटिव में। तो अब ये कहता है क्वेश्चन कि इस परीक्षण आवेश पर कुल कितना बल का अनुभव करेगा, बल यानी F हम लोग को पता करना है। तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और टेस्ट चार्ज के साथ हम लोग याद करो बल को निकालने सीखे हैं, या फिर छोड़ो उतना, हम लोग को ये पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको E कहते हैं वो होता है F/Q0। याद होगा ये फॉर्मूला, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई F = E/Q0। हम इसके सभी के मोड फॉर्म में ले लेते हैं, यानी हमारे पास जो बल निकलेगा वो E/Q0। Q0 भी हम जो पुट करेंगे वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमारे पास ऑलरेडी है 54 × 10⁵ बाय Q0 का भी मान हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर हम लोग ये क्रॉस हो जाएगा, F = E क्रॉस Q0। हम इस दोनों को मोड के फॉर्म में ले लेते हैं, F = E × Q0। तो फाइनली जो फोर्स अप्लाई होगा एट पॉइंट O पर, यानी टेस्ट चार्ज पे जो अप्लाई होगा, E का मान निकला हुआ है 54 × 10⁵ इंटू Q0 का मान भी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पे ले रहे हैं, इतना इंटू 10⁻⁹ और F = 54 × 1.5 × 10⁻⁹ प्लस 5। ठीक है, F = 60 6 15 75 6 81 8.10 × 10⁻⁴। ठीक है, यानी हमारे पास कुल मिलाकर 8.1 × 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज पॉइंट जो हम लिख रखे हैं O। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना, 16 यहाँ 1 पॉइंट होगा 1.81.0, यानी कुल मिलाकर हम कहें तो 81 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किसी निकाय में दो आवेश का मान दिया हुआ है QA और QB दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो दूरियां है बिंदु A और B की,
वो देखो 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है? ये कोऑर्डिनेट ये बताता है कि ये पूरा सिस्टम यानी इकाई जो है वो 3D फॉर्म में है। 3D फॉर्म का एक्सेस हम लोग को पता है, कई बार हम क्लास में ये चर्चा किए हैं। मतलब अगर बेसिकली अगर हम ये समझना चाहें कि एक्सिस को दिखाते हैं तो ये हमारा एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है। हालांकि जब हम बोर्ड पे फ्लोट करते हैं तो ये 3D फिगर नहीं बन पाता है, सिर्फ 2D फिगर बनता है। मान लीजिए ये y है, ये z है और ये x एक्सिस हम पुट करते हैं इसको, तो प्रत्येक एक्सिस के पीछे अपना उसका नेगेटिव वैल्यू होगा। यानी अगर हम यहाँ से बात करें y एक्सिस के लिए तो y का ये नेगेटिव मान बताएगा y डैश, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये y का पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ये z एक्सिस का पॉजिटिव है तो नीचे आकर z एक्सिस का हमारे पास जो मान बताएगा वो नेगेटिव वैल्यू बताएगा। x एक्सिस अगर हम यहाँ ले रखे हैं तो x डैश का मान यहाँ बताएगा जो कि क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास z एक्सिस का मान पॉजिटिव फॉर्म में। यानी कुल मिलाकर ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको हमको ठीक से समझना पड़ेगा। हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले x y देन हमारे पास मान लिखा रहता है z का। तो हमारे पास दो पॉइंट है, चार्ज है, जो a और b के पॉइंट को जो इंडिकेट कर रहा है वो a है -15। मान लीजिए z हम एक्सिस ये प्लॉट किए तो ये z एक्सिस का नेगेटिव फॉर्म हो गया, तो हम यहाँ पे पॉइंट a लेते हैं और इस पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 सेंटीमीटर ये हो गया। और जो b पॉइंट है वो 0 0 यहाँ b मान लेते हैं, ठीक है, और 0 0 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो पॉइंट है इसको QB और इस पॉइंट को QA, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस हो गई, ठीक है। उस डिस्टेंस का ये सेंटर हो गया हमारे पास। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो 2L का मान होगा वो कितने के बराबर होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस -15 है और ये डिस्टेंस 15 है, मतलब इस दोनों का परिमाण वैल्यू जो है यहाँ से 15 यूनिट इधर है, यानी कुल 30 सेंटीमीटर इसका मान हमारे पास निकल गया। यानी इसके पास जो चार्ज है QA का जो चार्ज है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। QB का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं QA पॉजिटिव है तो A यहाँ लिख लेते हैं और QB का मान यहाँ पर है, बाकी सारा कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो QA का मान ये पॉजिटिव में, QB का मान -2.5 × 10⁻⁷ कूलम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों के बीच की दूरी जिसको हम 2L कह रहे हैं वो हम अभी क्वेश्चन के अनुसार देख चुके हैं, 30 सेंटीमीटर हुआ। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किए तो 2L = हमारे पास मान निकल के आ गया 0.3 मीटर, ठीक है। कुल दूरी ये निकला हुआ है। चलो अब ये प्रश्न कहता है कि निकाय का कुल आवेश क्या होगा, ठीक है। निकाय पर कुल आवेश, निकाय पर कुल आवेश, कुल आवेश क्या होगा? तो देखो QA + QB, QA का मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलम प्लस माइनस QB का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। देखो ये दोनों मान बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी कुल आवेश जो हो गया उस निकाय का, उस सिस्टम का, किस सिस्टम का, Z एक्सिस पे जो सिस्टम बन रही है उस पे जो मान होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल केस है कि ये जो मान है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास QB का जो मान दिया हुआ है और QA का जो मान है वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब परिमाण बराबर है और दिशा एक का प्लस दूसरे का माइनस है। तो इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर दोनों एक ही फोर्स के साथ, एक ही इंटेंसिटी के साथ खींचेगा तो ये पॉइंट O कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति पे इस पे जो लगने वाला कुल आवेश है वो हमारे पास 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या तो डायपोल मोमेंट जिसको P से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। क्या था फार्मूला? अगर हम लोग को थोड़ा सा भी पता हो तो Q × 2L, Q × 2L, ठीक है। Q चार्ज क्या है? कोई भी चार्ज, किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड फॉर्म को ही सिर्फ हम लोग लेंगे तो 2.5 × 10⁻⁷ × 2L, ऑलरेडी 2L का मान निकाले हुए हैं 0.3, ठीक है। तो P = 2.5 × 0.3 × 10⁻⁷, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यानी P = 25×75 × 10⁻⁷ -2, एक और एक 2 ऊपर और चला गया तो P = 75 × 10⁻⁹, ठीक है। ये हमारे पास मान निकल कर आ रहा है।
तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया? डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो ये बेसिकली सेकंड क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है। जब तक ये टोटल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल फिजिक्स खत्म नहीं होता तब तक हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। वैसे ही सभी बच्चे जैसे पिछले क्लासेस के जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का तुम लोग जिस तरह से नोट्स बनाकर ग्रुप में डाल रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे ये पता चल रहा है कि इस कोविड के सिचुएशन में भी हम लोग पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। चाहे जैसे भी है, जिस भी परिस्थिति में है, विद्यार्थी का एक ही काम है कि उसका पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।